हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डूइंग चैप्टर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस और हम बात कर रहे थे ईयर की, ऑडिटरी सेंसेशंस की। ठीक है, ईयर का जो अनाटमी है वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे थोड़ा सा साउंड के बारे में, क्योंकि हमारे ईयर के लिए जो स्टिमुलस का काम करती है वो क्या चीज़ है, वो है साउंड। साउंड ही हमारे ईयर के लिए स्टिमुलस का काम करती है। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? नाउ जब हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स, जब हम कुछ बोलते हैं या कोई म्यूजिक चलाते हैं तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो बैक एंड फोर्थ जो है वाइब्रेट करते हैं। मतलब मान लो जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। एक मॉलिक्यूल की लेयर होती है, ये हिलती है बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, तो ये अपने आगे वाली मॉलिक्यूल्स को हिलाती है। फिर जब ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, ये अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हिलाते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते ये पूरी वाइब्रेशंस होती हैं और फिर ये फाइनली हमारे कान तक पहुंचती है। और हमारे सुनने की प्रोसेस हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो साउंड जो है वो ट्रैवल करती है एट द रेट ऑफ 1100 फीट पर सेकेंड के रेट पे। ठीक है, दिस इज द रेट दैट जिससे साउंड ट्रैवल करती है। इट्स जस्ट लाइक, आप ऐसे समझ लो कि जैसे हम पानी फेंकते हैं ना, एक शांत सा, मान लो पानी है, वाटर है, उसमें अगर आपने पत्थर फेंका तो यहाँ पे पत्थर पे क्या होता है, वो रिपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसे रिपल्स बनते हैं ना, जिसको रिपल्स बोलते हैं, पानी के ऊपर बनते हैं। ऐसे ही कुछ तरीका होता है साउंड का ट्रैवल करने को। ठीक है, साउंड वेव भी ऐसे ही ट्रैवल करती है, रिपल्स क्रिएट करती है। आगे आगे वाले मॉलिक्यूल्स को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं वो, और आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हिलाते हैं, फिर वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को शेक करते हैं, फिर वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को शेक करते हैं, और ऐसे करते करते साउंड जो है हमारे कानों पे पहुंचती है। और फिर वो पूरा प्रोसेस एनाटॉमी का जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में समझा था कि कैसे वो हमारे पीना से फिर ऑडिटरी कैनाल में जाके, फिर वो 3 ऑसिकल्स होते हैं, वेस्टिब्यूल होता है, कोक्लिया होता है ऐसे राउंड शेप का, उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई होता है, वहां पे जाके हिट करती है, और वहां से फिर ऑडिटरी नर्व निकल रही होती है, जो कि हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाके हमें बताती है कि ये वाली आवाज आ रही है। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना, साउंड के कुछ आपको समझने पड़ेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में, वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, दीज आर द डायमेंशंस, आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि साउंड की डायमेंशंस है। तो साउंड जो होता है वेरी करता है अपने एम्पलीट्यूड में एज वेल एज अपनी वेवलेंथ में। नाउ एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब हमने बोला था कि जो ये जो वेव्स की तरह होते हैं साउंड, है ना, इट्स लाइक रिपीटेड वेव्स। तो यहां देखो, अब कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको यहां फेमिलियर करवाया जाएगा। एक हम मीन लेते हैं, एम्पलीट्यूड का क्या बात है, एम्पलीट्यूड की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट, एक ये वर्ड याद रखो, क्रेस्ट और टर्फ। ठीक है, क्रेस्ट या टर्फ से मीन का जो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो होता है एम्पलीट्यूड। ओके, इतना समझ आया डेफिनेशन? अब यहां देखो, मीन क्या होता है? ये है हमारा मीन, विच मीन्स हमारी सेंटर पोजीशन। ठीक है, किसी भी चीज का मतलब क्या? सेंटर पोजीशन। तो ये जो ऊपर, ये जो आपको माउंटेन जैसा दिख रहा है ना, और ये वैली की तरह दिख रहा है, ठीक है, घाटी जिसको बोलते हैं वैली। तो ये जो वैली है और ये जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, मीन पोजीशन से क्रेस्ट का, ये जो ऊपर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे ये वैली लाइक स्ट्रक्चर है, ये वैली वाला जो यू शेप बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो आप चाहे मीन पोजीशन से ऊपर क्रेस्ट का देख लो डिस्टेंस, या आप देख लो नीचे उसका टर्फ का देख लो, दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों का ही, मीन पोजीशन से क्रेस्ट का डिस्टेंस और मीन पोजीशन से टर्फ का जो डिस्टेंस है, वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड इज। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा है ना, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
तो ये रही आपकी सेंटर वाली ये जो रेड लाइन है मीन पोजीशन, और यहां से ये जो डिस्टेंस है क्रेस्ट का, क्रेस्ट होता है ऊपर वाला कर्व, और नीचे जो यू शेप बन रहा है कर्व उसको बोलते हैं ट्रफ, और इन दोनों के ये जो बीच का डिस्टेंस है मीन पोजीशन से उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। जब हमने बोला ये ऊपर वाला क्रेस्ट है तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है वेवलेंथ, ये इसका डिफरेंस और इसका, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है, उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। समझ आया? ये तो इजी है। ठीक है, ये तो इजी है ना, सब यहाँ पे मेंशन ही है इस डायग्राम में सब कुछ, और वही आपकी डेफिनेशन भी है। वेवलेंथ क्या होता है? टू क्रेस्ट का डिफरेंस, और एम्पलीट्यूड होता है क्रेस्ट या टर्फ का मीन पोजीशन से डिफरेंस। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड और ये हो गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल है। नाउ रेयर, यहां पे होता क्या, बेसिकली साउंड वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो ऑल्टरनेटिवली कंप्रेशन और डीकंप्रेशन, जिसको हम रेयर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या चीज होती है, ये भी इस डायग्राम में देखो क्या होता है। जब मॉलिक्यूल्स में ऐसा डिस्टेंस होता है, ऐसे गैप होता है, थोड़ा डिस्टेंस पे होता है मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन या डीकंप्रेशन। और कंप्रेशन मतलब कि ऐसे चिपके चिपके हैं मॉलिक्यूल्स, पास में है, कोई स्पेस नहीं है उनमें, बहुत क्लोज है। तो जो साउंड वेव है वो इन्हीं दोनों पैटर्न से फॉलो करते हुए हमें सुनाई देती है, रेयर फ्रैक्शन भी और कंप्रेशन भी। साउंड वेव में यही होता है। जब हमने ऊपर एक डायग्राम करा था, कहाँ गया वो डायग्राम, ये रहा। ठीक है, इसमें ये देख रहे हो, तो ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, जहां ये ज्यादा डॉट्स इकट्ठे हैं, ये क्या होगा, ये सारा कंप्रेशन है। और जहां पे थोड़ा लाइट सा है, गैप सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। तो जो साउंड है वो ऐसे ही ट्रैवल करती है। ये जो गैप है इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, जहां इकट्ठा हुआ है उसको कंप्रेशन कहते हैं। दिस इज हाउ द वेवलेंथ ऑफ ये ऐसे जो है साउंड्स एयर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करती है और हम तक पहुंचती है। ना साउंड की एक और डायमेंशन है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी जल्दी जल्दी जो है वो वेव्स फॉर्म हो रही हैं। इट इज मेजर्ड इन द साइकिल्स पर सेकेंड, कितनी जल्दी जल्दी साइकिल्स क्या मतलब कि ये एक क्रेस्ट और एक जो है आपका एक क्रेस्ट और एक टर्फ मिलके एक साइकिल बनाती है। ठीक है, यहां इस वाले डायग्राम में देखो, इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये एक क्रेस्ट आया, ये एक क्रेस्ट आया, और ये यहां पर जाके एक टर्फ आया, तो ये एक वन साइकिल हुई। ठीक है, ये एक साइकिल हुई। इसी तरीके से फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहां से एक क्रेस्ट आया और यहां पे एक टर्फ आया, तो ये सेकंड साइकिल हो गई। ठीक है, समझ आया क्या मतलब, कि एक क्रेस्ट होना चाहिए और एक टर्फ होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक साइकिल है। और जितनी जल्दी ये साइकिल बनते हैं हमारे, उतनी फ्रीक्वेंसी, उस वही फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कोई भी चीज बहुत फ्रीक्वेंटली होती है मतलब कितनी जल्दी हो रही है। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होंगी तो उनका ये टाइम पीरियड जो देख रहे हो ना, शॉर्ट इंटरवल होगा, बहुत जल्दी ये साइकिल्स बनेंगे। लेकिन अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो फ्रीक्वेंसी में ये जो साइकिल्स है, देख रहे हो कितना गैप है, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी को जो है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं वो यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज में हम इसको मेजर करते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसकी कैपेसिटी क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है। यही हमारी लिमिटेशन है, यही हमारी कैपेसिटी है। इसके बियॉन्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाती है, सोनिक वेव्स होती हैं या इंफ्रारेड वेव्स होती है, वो हमारे ईयर के लिए हार्मफुल होती हैं, वो हम सुन नहीं सकते। सुपरसोनिक साउंड्स होती है ना, तो वो हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी की नहीं होती हैं। सो एनी साउंड फ्रीक्वेंसी विच इज बिलो 20 हर्ट्ज या इससे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होंगी, दे विल बी हार्मफुल फॉर अस। वो इतना हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हमारे यही सुनने की कैपेसिटी है। तो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है।
नाउ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मतलब कि एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नीचे आ रही है. वेवलेंथ अगर बढ़ रही है, वेवलेंथ क्या था, हमने बोला था दोनों क्रेस्ट का बीच का गैप, तो दोनों क्रेस्ट का गैप कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी इनकी कम होगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जल्दी 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 होंगे तो गैप भी कम होता जाएगा. तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है विच मीन्स कि फ्रीक्वेंसी अपने आप ही लो है, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ अगर सॉरी डिक्रीज हो रही है, तो अब जैसे इसमें वेवलेंथ का गैप देख रहे हो कितना चुन्नू सा गैप है, छोटे छोटे गैप है, छोटे छोटे गैप है, वेरएज यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है. तो जितना ही कम गैप होगा, मतलब वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी मतलब हाई है. तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. नाउ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दे बोथ आर फिजिकल डायमेंशंस. बिसाइड्स दीज कि 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी होते हैं विच इज लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर. अब ये क्या होता है, लाउडनेस जो कि है मेजर करी जाती है डेसिबल्स में. इसका यूनिट क्या है, लाउडनेस का यूनिट है डेसिबल, जैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट था हर्ट्ज. नाउ साउंड वेव्स जो है लार्ज एम्पलीट्यूड जिनका होगा, ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था ना ऐसे, मतलब मीन से जिनका ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वो लाउड साउंड्स होंगी. और जिनका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, चुन्नू सा होगा, ऐसा छोटा छोटा होगा, वो मतलब ऐसे ऐसे होगा, छोटा स्मॉल, तो इसका मतलब वो सॉफ्ट साउंड्स है. सिंपल सा मतलब है. ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड्स मतलब लाउड साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स मतलब सॉफ्ट साउंड्स. और लाउडनेस का जो मेजर है वो डेसिबल्स होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है. ऐसे सेकंड पॉइंट है पिच का. अब पिच क्या होती है, अगर कोई आपने देखा हो जो हमारा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पियानो ले लो, कैसियो ले लो, या सबसे बेस्ट होता है मतलब इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम ले लो, उसमें स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं. इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक होता है 7 स्वर होते हैं ना उसमें, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सारे गा मा पा धा नी सा. तो जो सा से हम स्टार्ट करते हैं वो सबसे लोअर पिच होता है. ठीक है, और सब जब एंड वाले सा तक पहुंचते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, एकदम सा तेज बोलते हैं, तो वो हाई पिच होता है. जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी. ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है. यहां पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी वेवलेंथ के साथ जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और पिच का जो है इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है. वो दोनों साथ में ही बढ़ते हैं, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच. रेंज जो हमारी ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है. नाउ एक और पॉइंट है यहाँ पे टिम्बर. टिम्बर क्या होता है, टिम्बर होता है नेचर या क्वालिटी ऑफ साउंड. अब हमारे एनवायरनमेंट में हजारों तरीके की साउंड होती है. कोई अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा है उसकी साउंड है, कोई बुलेट स्टार्ट कर रहा है फट 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 उसकी साउंड है. ठीक है, या कुछ और कोई बच्चा रो रहा है उसकी साउंड है, भैं भैं करके गला फाड़ के एकदम रो रहा है, या कोई गाना गा रहा है, इंडियन आइडल देख रहे हो उनकी साउंड है. तो साउंड की जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, जो नेचर ऑफ साउंड है, जो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो रहा है कोई उसका साउंड है, तो ये जो डिफरेंट नेचर और क्वालिटी ऑफ साउंड है इसको बोलते हैं हम टिम्बर. सिंपल सी बात है. और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं साउंड वेव्स की. डिफरेंट तरीके के साउंड्स आती हैं, डिफरेंट तरीके के हमें साउंड सुनने को मिलती है, डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट नेचर का. दैट इज ऑल टिम्बर. सिंपल सा है. ठीक है, तो ये था आपका आज का सिंपल सा लेक्चर. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी सारे इससे प्रीवियस वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डू चेक आउट दैट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो. मैंने हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करा है अच्छे से. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कीप लर्निंग. डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि लेक्चर कैसा था, आपको समझ आया या नहीं. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.